हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज कक्षा सीबीएसई अजय हजारे चैनल पर क्लास 8 चैप्टर 3 इज़ द टाइटल सजेस्ट मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज लेसन हम देखने चल रहे हैं बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों हम मिनरल्स क्या होते हैं वो देख लेते हैं। तो सिंपल सी बात है कि वो नेचुरली आकरिंग सब्सटेंसेस, वो प्रकृति में अपने आप से जनरेट पैदा हुए सब्सटेंसेस, तत्व जिसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं होता है, उसे हम मिनरल्स कहते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड, आगे भी देखेंगे। पावर रिसोर्सेज मीन्स वो रिसोर्सेज जो हमें हेल्प करते हैं। किस चीज़ में हेल्प करते हैं बच्चों? पावर जनरेट करने में। एग्जाम्पल के लिए फॉसिल फ्यूल्स, हाइडल पावर पानी से बनने वाली बिजली। तो पानी हमारे लिए वो रिसोर्स है जिसने बिजली जनरेट करके हमें दी है। तो आओ बच्चों लेसन में देखते हैं आगे क्या हो रहा है। अब हम मिनरल्स क्या होते हैं देखते हैं। अ नेचुरली आकरिंग सब्सटेंस दैट हैज़ अ डेफिनिट केमिकल कंपोजिशन इज़ अ मिनरल। वो धरती में, प्रकृति में स्वयं से जनरेट हुआ वाला, पैदा हुआ वाला, बना वाला सब्सटेंस, तत्व जिसमें हम तुम का ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं होता है, और उसकी अपनी एक डेफिनिट केमिकल प्रॉपर्टी भी होती है। अब डेफिनिट केमिकल प्रॉपर्टी कैसे होती है, अभी अगला ही एग्जांपल हम देखते हैं। वैसी चीज़ को हम मिनरल्स कहते हैं। मिनरल्स आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर स्पेस। दुनिया में हर जगह एक ही समान, एक ही मिनरल अवेलेबल नहीं हो पाता है। दे आर कंसंट्रेटेड इन अ पर्टिकुलर एरिया। वो किसी स्पेसिफिक एरिया, खास ज़मीन में पाए जाते हैं। मतलब कि मीका या माइका यहाँ पर पाया जा रहा है, मानकर चलिए आपके छिंदवाड़ा या बैतूल में पाया जा रहा है, तो इट डज़ नॉट मीन कि वो आपको बस्तर में भी मिलेगा या सरगुजा में भी मिलेगा। वो किसी खास रॉक फॉर्मेशन में, चट्टान के निर्माण हुए वाले रूप में अंदर मिनरल्स मिलते हैं। आगे देखेंगे बच्चों। जैसा कि अपन ने बोला था कि नेचुरली आकरिंग सब्सटेंस होता है और मिनरल्स की अपनी एक केमिकल कंपोजिशन होती है। मिनरल की एक केमिकल कंपोजिशन होती है। चलिए एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं बच्चों। अ साल्ट विच इज़ फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड। साल्ट, टेबल साल्ट, नमक, एज यू आर सीइंग इन द इमेज, यह टेबल साल्ट, नमक ही समझ में आ रहा होगा आपको। तो यह सोडियम और क्लोराइड, ये इसकी एक केमिकल प्रॉपर्टी है, ये इसी से मिलकर बनता है और इसकी अपनी एक डेफिनिट केमिकल प्रॉपर्टी होती है। वो कैसे कि इसमें सोडियम का एक एटम होता है और आ जाइए तो आगे जो है क्लोरीन का भी एक ही एटम होता है, तब जाकर के सोडियम क्लोराइड बनता है। कहने का तात्पर्य है कि हर मिनरल की अपनी एक केमिकल प्रॉपर्टी होती है। शायद समझ में आ रहा है। आगे, some minerals are found in areas which are not easily accessible such as the Arctic ocean bed। आर्कटिक ओशन बेड, ये आर्कटिक ओशन, ये अंटार्कटिक ओशन, तो उनके बेड में, उनके बिस्तरे में, उनके तलहटी में हम वहाँ से नहीं निकाल पाते हैं, क्योंकि वहाँ पर पहुँच पाना, और पहुँच भी गए तो निकाल पाना मिनरल्स को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट, और टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा अधिक और बहुत ज़्यादा महंगी और हाई पावर टेक्नोलॉजी लगती है, जो पॉसिबल कई लोगों के लिए नहीं है। Minerals are found in different types of geological environment under varying condition। मिनरल्स पाए जाते हैं धरती के नीचे, धरती में एक जियोलॉजिकल एनवायरनमेंट में, उनके लिए एक धरती में एनवायरनमेंट जनरेट होता है। जैसे कहते हैं कि हीट ज़्यादा हो गई, प्रेशर ज़्यादा हुआ, कम हुआ, कहीं मैग्मा निकल कर बाहर आया, मैग्मा अंदर ही अंदर घूम करके कूल डाउन हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो धरती के अंदर एनवायरनमेंट जनरेट होता है, तब जा कर के वहाँ पर मिनरल्स का फॉर्मेशन होता है। अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग मिनरल्स धरती में बनते हैं। दे आर क्रिएटेड बाय नेचुरल प्रोसेस विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस। ये बात पहले भी हो चुकी कि वो नेचुरल प्रोसेस के थ्रू ही बनते हैं धरती के अंदर। उनके अंदर उनको एक नेचुरल भूगर्भीय एनवायरनमेंट मिलता है, उसमें वो बनते हैं, और हम तुम का उसमें ह्यूमन का हस्तक्षेप नहीं होता है। दे कैन बी आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज कलर, डेंसिटी, हार्डनेस एंड केमिकल प्रॉपर्टी सच एज सॉल्युबिलिटी। जैसे कि नमक की सॉल्युबिलिटी, वो उसकी एक प्रॉपर्टी है। नमक पानी में डलेगा तो घुलेगा ही घुलेगा,
पत्थर नहीं घुल जाता है, तो उसकी अब अपनी एक प्रॉपर्टी है नमक की, साल्ट की। इन द सेम वे उनका एक टेक्सचर, कपड़े का टेक्सचर होता है ना, इस तरह से उनका भी अपना एक टेक्सचर होता है, कहीं सॉफ्ट होते हैं, कहीं रफ़ होते हैं, क्रिस्टल साइज़ में होते हैं, तो उनका कलर रेड होता है, तो कहीं ब्राउन होता है, तो कहीं मड कलर का होता है। उनकी डेंसिटी, उनका घनत्व, उनकी हार्डनेस पर डिपेंड करता है। अलग अलग तरह के अलग अलग मिनरल्स होते हैं। टाइप्स ऑफ मिनरल्स, दे आर ओवर 3000 डिफरेंट मिनरल्स। कहने को तो कई सारे 3000 से भी अधिक मिनरल्स होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन, उनकी प्रॉपर्टीज़, मिनरल्स आर क्लासिफाइड मेनली एज मेटालिक एंड नॉन मेटालिक। तो मिनरल्स को हम दो भागों में डिवाइड कर देते हैं बच्चों। पहले होते हैं मेटालिक और दूसरे होते हैं नॉन मेटालिक। मेटालिक एंड नॉन मेटालिक बोलने से ही धातु और अधातु से ही समझ में आ जाता है। मेटालिक वाले में भी अब फिर दो सब डिवीज़न है, एक फेरस होता है, एक नॉन फेरस होता है। तो आओ मिलकर देखें कि फेरस, नॉन फेरस, मेटालिक और नॉन मेटालिक क्या होता है। मेटालिक मिनरल्स कंटेन मेटल इन रॉ फॉर्म। मेटालिक मिनरल्स जो होते हैं उनमें कच्चे रूप में मिनरल्स होते हैं, मेटल्स होते हैं, सॉरी। मेटल्स आर हार्ड सब्सटेंस दैट कंडक्ट हीट। मेटल कड़क हार्ड होता है और उससे हीट का प्रवाह होता है। जैसे कि आप थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए कि फ्राइंग पैन, यदि उसमें लोहे का हैंडल लगा हुआ हो, आयरन का हैंडल लगा हुआ हो और उसे आप हीट कर रहे हो, गर्म कर रहे हो, तो धीरे 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 वो हैंडल भी हमें गर्म लगने लग जाता है। वही बताता है कि हीट कंडक्ट होती है एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड हैव अ कैरेक्टरिस्टिक, और इससे इलेक्ट्रिसिटी करंट का प्रवाह भी होता है। और इसमें एक लस्टर या साइन होती है, जैसे कि एग्जाम्पल दे रखे आयरन और बॉक्साइट, मैंगनीज और आर सम एग्जाम्पल्स। मेटेलिक मिनरल्स में बी फेरस आर नॉन फेरस। अब ये जो मेटेलिक मिनरल्स है ये फेरस भी हो सकते हैं, नॉन फेरस भी हो सकते हैं। आप मिनरल्स के एग्जाम्पल देख लीजिए, आयरन और, बॉक्साइट और मैंगनीज और। फेरस मिनरल, फेरस क्या होते हैं? तो फेरस मिनरल्स लाइक आयरन और, मैंगनीज एंड क्रोमाइट कंटेन्स आयरन। वो फेरस मिनरल्स जिसमें आयरन होता है, मैंगनीज होती है, ये एग्जाम्पल के तौर पर आपको फेरस मिनरल्स बताए जा रहे हैं, इनमें आयरन होता है। आगे नॉन फेरस मिनरल्स डजंट कंटेन आयरन। इनमें आयरन यानी कि आयरन, लोहा नहीं होता है, बट मे कंटेन सम अदर मेटल सच एज गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और लेड। ये जो पेंसिल है ये लेड है, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, इनमें आप देख लीजिए कहीं भी आपको लोहे की चीज़ समझ में आती है क्या? सोने में यदि लोहा मिल जाए बच्चे, कौन खरीदने जाएगा फिर सोने को? सिल्वर में लोहा मिल जाएगा, कोई नहीं खरीदेगा। इन द सेम वे कॉपर, लेड, इनमें आयरन, नॉन फेरस मिनरल्स में आयरन नहीं होता है, आयरन नहीं होता है, और फेरस में आयरन होता है। आगे बच्चों देखेंगे कि नॉन मेटेलिक मिनरल्स क्या होते हैं। मिनरल्स डू नॉट कंटेन मेटल्स। इनमें मेटल्स नहीं होता। ये ऐसे मेटल है जिसमें कि, ये ऐसी धातु है जिसमें कि मेटल नहीं होता है। ये ऐसे मिनरल्स है, सॉरी, ऐसे मिनरल्स है जिसमें कि धातु, मेटल नहीं होते हैं। लाइमस्टोन, लाइमस्टोन आप देख रहे हैं, कम से कम ये वाला इमेज आप कहीं कहीं देख लेते होंगे। मीका, जिसे आप माइका भी कहते हैं, नॉट मीका सिंह। जिप्सम, ये रहा जिप्सम, ये जिप्सम हेयर्स कहते हैं इन्हें। ये एग्जाम्पल है नॉन मेटेलिक मिनरल्स के। दीज मिनरल्स फ्यूल्स लाइक कोल एंड पेट्रोलियम आर आल्सो, द मिनरल्स फ्यूल्स लाइक कोल एंड पेट्रोलियम आर आल्सो नॉन मेटेलिक मिनरल्स। ये भी जैसे कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट जितने भी होते हैं, पेट्रोल वगैरह, डीजल वगैरह, इनमें आपको आयरन मिलने की संभावना नहीं होती है। ये नॉन मेटेलिक मिनरल्स होते हैं, ये मिनरल्स नॉन मेटेलिक होते हैं। तो मेटेलिक और नॉन मेटेलिक दोनों बात शायद आपको समझ में आ गई होगी। मेटल्स होते हैं उसमें, इनमें मेटल्स नहीं होते हैं। मिनरल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय माइनिंग, ड्रिलिंग और क्वेरिंग। अब मिनरल्स को निकाला जा सकता है माइनिंग के द्वारा, ड्रिलिंग के द्वारा एंड क्वेरिंग के द्वारा। ये प्रक्रियाएं हैं मिनरल्स को ज़मीन से बाहर निकालने की। माइनिंग, भाई खोद कर ज़मीन से बाहर निकालना, दैट इज़ माइनिंग। ड्रिलिंग, ड्रिलिंग ये इमेज के थ्रू आपको बताया जा रहा है कि कैसे ड्रिलिंग की जाती है। सीधा गड्ढा बनाया जाता है और उसके थ्रू लिक्विड मटेरियल बाहर निकालने के प्रयास किए जाते हैं, या गैस। क्वेरिंग,
धरती के ऊपरी बहुत टॉप लेयर पर, टॉप लेयर में भी टॉप मोस्ट पर जो भी मिनरल्स पाए जाते हैं उनको निकालने के लिए ज़मीन खोद खोद कर जो ऊपर से ही नॉर्मल वे में निकाल लिए जाए तो उसे हम क्वेरिंग कहते हैं। अब माइनिंग भी दो तरह की होती है, खुदाई दो तरह की होती है। एक ओपन कास्ट माइनिंग होती है जो आपने अपने आसपास के इलाके में ज़रूर देख ली होगी, और एक सॉफ्ट माइनिंग होती है। सॉफ्ट बोर बना करके, गड्ढा बना करके सीधे उसमें से उतरा जाता है और वहाँ बहुत ज़मीन के डीप नीचे कहीं बेड पर जो मिनरल पाया जाता है उसे निकालने का प्रयास किया जाता है। ओपन कास्ट माइनिंग कैसी होती है बच्चों कि टॉप लेयर पर ही होती है परंतु एकदम ऊपर नहीं होती है। जैसे कि क्वेरिंग में बहुत ही ऊपर पाया जाता है मिनरल्स और उसे हम खोद कर या गैती फावड़े स्पेड वगैरह से हम निकाल लें जिसको, ऐसे क्वेरिंग होती है। परंतु ओपन कास्ट में भी होती है क्वेरिंग, खोदा ही जाता है परंतु थोड़ा अंदर जाकर के खोदा जाता है, ब्लास्ट भी करना पड़ता है, तब जा कर के ओपन कास्ट माइनिंग की जाती है। सॉफ्ट माइनिंग बताया मैंने आपको कि बोर सीधे सीधे होल बनाए जाते हैं बहुत नीचे डीप ज़मीन में, जबकि हमें कोई ख़ास तौर पे कोई मटेरियल, ऐसा मटेरियल निकालना है, हार्ड मटेरियल ही निकालना है, पर सॉफ्ट मटेरियल हार्ड मटेरियल निकाला जाता है सॉफ्ट माइनिंग के थ्रू, और ड्रिलिंग के थ्रू लिक्विड मटेरियल या गैस निकाला जाता है। तो होता है दोनों में ही छेद, बोरिंग दोनों में ही होती है, पर ख़ासतौर पे सॉफ्ट माइनिंग यानी कि बोर किया जाता है, उसके थ्रू इंसानों को उतारा जाता है और ज़मीन में कहीं नीचे यदि कोयला पाया जाता है तो उस कोयले को वहाँ से खोद करके फिर दूसरी ट्राली में डाल करके बाहर निकाला जाता है। ये होता है सॉफ्ट माइनिंग में। और ड्रिलिंग बच्चों, लिक्विड मटेरियल या गैस को निकालने के लिए पाइप लाइन्स बिछाई जाती है और वहाँ कहाँ जहाँ पर गैस पाई जाती है उसको एक्सेस किया जाता है, उसको निकाला जाता है। तो बच्चों मेरे ख्याल से इतना आपको समझ में आया होगा, थोड़ा स्पीड ज़्यादा थी क्योंकि वीडियो लंबा ना हो जाए, इसलिए हम फिर मिलेंगे आगे के लेसन में, इसी को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।